इसी रामलीला मैदान में डिबेट कर ले आमने सामने बैठ के ओपन, वहाँ सोशल मीडिया के भी लोग होंगे। आप देखिए, अगर ये जीत रहे होते तो सीबीआई ईडी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। भाजपा के 3 जमाई, आईटी, ईडी, सीबीआई, अली बाबा 40 चोर की टोली है। जहां विधायकों को खरीद फरोख्त नहीं कर पाते वहां सीबीआई ईडी भेज देते हैं। तो भैया अजीत पवार कौन लग रहा है आपका? हसन मुशर्रफ कौन लग रहा है? छगन भुजबल कौन लग रहा है? अजीत पवार कौन लग रहा है? कौन लग रहा है? शुभेंदु अधिकारी कौन लग रहा है? हेमंत विश्व शर्मा कौन है? नारायण राणे के नेता बबजेट हैं। जब आप अपने बाप को नहीं ला सकते हैं तो आप इतना पुराना पीढ़ी आप कैसे ले आओगे भैया? आप बताओ, आप बाप से बड़े हो। अरे राम मंदिर की बात हो रही है अयोध्या में। यार राम मंदिर, उनके आने से पहले तो कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट है कि वो भाजपा का कार्यालय है? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया, सेल बेच देना विकास है, भेल बेच देना विकास है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लाके थोप देना, जो कर्जा हमने लिया नहीं वो प्रधानमंत्री के गलतियों के कारण वो कर्ज बढ़ता गया। जो अब तक 70 सालों में 55 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 1,55,000 करोड़ रुपए का हो गया। आप इसको विकास कहते हैं? घर के कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा निठल्ला पति मिले जो शादी करके छोड़ दे। तो फिर आप जिस आदमी को घर में नहीं, मोदी मतलब मुश्किल, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो चारों तरफ सन्नाटा है। जैसे गब्बर सिंह के आते ही पूरा सन्नाटा होता था ना, आज देख लीजिए देश की क्या स्थिति है। 22% लोग गोल्ड लोन लेने वाले बढ़ गए, 29% लोग पर्सनल लोन लेने वाले पकड़ के घर से लाया जा रहा और मंत्री बनाया जा रहा। अजीत पवार पर क्या लगाते थे प्रधानमंत्री? 70 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला, चक्की पिसिंग, और प्रधानमंत्री ने उन्हें मोदी ही मोदी है। 5 राज्यों में भी मोदी है। मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के? उनके नाम पर वोट हो रहा है, उनके काम पर वोट हो रहा है। अगर मोदी जी के काम पर वोट होता तो मोदी जी को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का सहारा लेना पड़ता क्या? आप बताओ। अगर मोदी जी की जय होती तो गोवा में विधायक चुराना पड़ता क्या? अगर मोदी जी की जय होती तो मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त करना पड़ता क्या? 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। अरे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्ट है तो बचेंगे। सबको पकड़ पकड़ के घर से लाया जा रहा और मंत्री बनाया जा रहा। अजीत पवार पर क्या लगाते थे प्रधानमंत्री? 70 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला, चक्की पिसिंग, और प्रधानमंत्री ने उन्हें 4 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। जिस हसन मुशर्रफ को जेल में डालने की बात कह रहे थे, उस हसन मुशर्रफ को मंत्री बनाया गया। जिस छगन भुजबल को 2 साल जेल काट के आए थे महाराष्ट्र धन घोटाले में, उस छगन भुजबल को मंत्री बनाया गया। जिस एकनाथ शिंदे के यहाँ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी डेली पैसेंजरी का काम करता था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आप बता दो, आप देख लो नारायण राणे को, आप देख लो ना, आदर्श सोसाइटी घोटाले में सीबीआई ईडी इनकम टैक्स कितना परेशान करती थी, बीजेपी में आते ही मंत्री बनाया गया। जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको इनाम दिया। भ्रष्टाचार का गढ़, संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप कुछ भी कहिए, कितना आरोप हम कह रहे हैं, अरे भाई हम सुनो ना, मोदी मतलब, अरे भाई, अरे मोदी मतलब मुश्किल, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो चारों तरफ सन्नाटा है। जैसे गब्बर सिंह के आते ही पूरा सन्नाटा होता था ना, आज देख लीजिए देश की क्या स्थिति है। 22% लोग गोल्ड लोन लेने वाले बढ़ गए, 29% लोग पर्सनल लोन लेने वाले बढ़ गए। आपको नहीं पता है? आप सुखी डाटा पर के आत्मनिर्भर हो रहे हैं, खुद से बिजनेस करना चाह रहे हैं लोन लेकर के। जसोदाबेन की तरह आत्मनिर्भर हो गया कि शादी किया, वो बेचारा पति छोड़ दिया, ना बेचारी कुमारी रही, ना सुहागन रही, ना विधवा रही, अपने पैरों पर खड़ी रही भारतीय नारी, वो आत्मनिर्भर कहते हैं उसको। अरे भाई, हिंदू धर्म में जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है, ये कोई दस्तूर नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा उसकी देखभाल करेगा। प्रधानमंत्री ने तो आज तक देखभाल करी ना, तो उसे क्या मालूम? आप देश के लिए तो त्याग कर दिए है ना, देश के लिए त्याग किया मोदी जी। हर आदमी का बाप अगर उसकी माँ को छोड़ देता तो ना आप पत्रकार होते, न वो ड्राइवर होते, न वो डॉक्टर होता, न वो इंजीनियर होता, न वो कलेक्टर होता, न वो पुलिस वाले होते। मोदी को औरों से क्यों टाल रहे हैं? मोदी है, हमारी आपकी तुलना है मोदी से? वो तो अवतार है भगवान के। अच्छा, आप चाहेंगे कि मोदी जैसा जीजा मिले आपको? मैं पूछ रहा हूँ, आपकी भी बहन होगी,
आप चाहेंगे कि मोदी जैसा जीजा मिले जो शादी करे और उसे छोड़ दे भरी उम्र? कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा निठल्ला पति मिले जो शादी करके छोड़ दे। तो फिर आप जिस आदमी को घर में नहीं रख, जीवन में क्यों जा रहे हैं? फिर नहीं जी, आपने सवाल किया कर रहा है, क्या विकास कर रहा है? विकास से दुश्मनी आप लोगों को। सेल बेच देना विकास है, भेल बेच देना विकास है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लाके थोप देना, जो कर्जा हमने लिया नहीं वो प्रधानमंत्री के गलतियों के कारण वो कर्ज बढ़ता गया। जो अब तक 70 सालों में 55 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 1,55,000 करोड़ रुपए का हो गया। आप इसको विकास कहते हैं? घर के लोग भारत में आ रहे हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं। सुन तो लो, अरे भाई, भारत को आज भ्रमण कर रहा है। सम्राट अशोक के समय में विदेशी लोग आते थे, भारत भ्रमण करके जाते थे। भारत उस समय भी विश्व गुरु कहलाता था। मोदी जी उस समय जन्मों नहीं लिए थे, टालो गुल्ली नहीं खेलते थे, उस समय से विदेशी लोग यहाँ आता है। अब आप कहना कि भारत का खोजे प्रधानमंत्री ने किया 2014 में, पेड़ में पत्ता नहीं था। वैज्ञानिक हैं, जैसे नाला से गैस बनाए 2014 के बाद भारत में सब कुछ कर दिए, वैसे ही बादल से जैसे राडार छुपाए वैसे ही भारत में सब कुछ कर दिए। आप पत्रकार नहीं लगते, आप भाजपा की सेल के दलाल लगते हैं। मोदी जी टीका देके आप एहसान नहीं मान रहे हैं? जिंदा होते बिना टीका के मोदी जी नहीं दिलवाते तो? अच्छा, मोदी जी तो टीका दिलवा के आपको बचाए हुए हैं। आप जन्म लिए थे उस समय टीका पड़ा था? वो तो दूसरा था, कोरोना वाला उस समय बीमारी आया था। अरे सुनो ना भाई, महामारी आज ही आता है। प्रधानमंत्री जी अगर नहीं होते तो देश में कोरोना नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को पता था 2019 के अगस्त सितंबर महीने में कि चाइना में के वुहान शहर में कोरोना से प्रभावित है। चाइना से सबक लिया होता, वुहान से सबक लिया होता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया होता, घर घर सैनिटाइज किया गया होता, घर घर लोगों को राशन पहुंचाया गया होता, इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक दिया गया होता। जब WHO ने 31 दिसंबर को चेताया, प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव प्रचार में घर घर पर्चा बांट रहे थे। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 तारीख तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर कराई जा रही थी। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया, भट्ठा बैठा दिया। आपको नहीं पता? अरे सुन लो यार, सुन लो, भारत हमसे चलेगा कि ट्रंप से चलेगा? हम भारतीयों से चलेगा, 140 करोड़ भारतीयों से चलेगा। हमको नमस्ते करने से काम चलेगा कि अमेरिका वाला आएगा घर वाली के घर नहीं, बतरैया वाली के घर है? सुख में और दुख में हम सभी लोग एक दूसरे के काम आएंगे। और सुनो, आपने बात रोक दी, रामायण आपने देखी होगी। रामायण में लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो प्रभु श्री राम संजीवनी बूटी मंगाते हैं, सुसेन वैद्य को बुलाते हैं, और हमारा वाला अनपढ़ प्रधानमंत्री कहता है ताली बजाओ। अरे भाई, ताली बजाने से अगर बीमारी दूर हो जाता तो प्रभु श्री राम जी ताली बजवाते, प्रभु श्री राम जी थाली पिटवाते, घंटा बजवाते। वानर सेनाओं की कमी नहीं थी, जिनके छूने से पथ समुद्र में पुल बन गया तो पूरी दुनिया का घंटा बजा देते, सारी बीमारी भाग जाती। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि आपको दवाई और डॉक्टर की जरूरत है। अगर इनको रामायण का ज्ञान होता तो वो दवाई और डॉक्टर की बात कहते। तब तक कोरोना को छुपाया गया 3-3 महीने। प्रधानमंत्री को पता था, WHO ने चेताया था, प्रधानमंत्री को 6 महीने पता था कि चाइना में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल फ्लाइटों की रोक लगानी थी। सभी राम को भी तो मोदी लाए, उनके आने के बाद तो बन रहा मंदिर। राम आए तो। अच्छा एक बात बताइए, सब देश में आपके पापा का क्या नाम है? पूछ रहा हूँ एक बात। मेरे पापा तो क्यों आ रहे हैं? मोदी जी को आप अपने पापा को लाए, आप पापा को लाए, पापा आपको लाए? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ तो सही। मंदिर बनाने की भाई बेटा, जो राम को लाए आपने कह दिया। राम, प्रभु श्री राम हम सबको लाए हैं। भाजपा के नेता बपजेट हैं। जब आप अपने बाप को नहीं ला सकते हैं तो आप इतना पुराना पीढ़ी आप कैसे ले आओगे भैया? आप बताओ, आप बाप से बड़े हो। अरे राम मंदिर की बात हो रही है अयोध्या में। यार राम मंदिर, उनके आने से पहले तो कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट है कि वो भाजपा का कार्यालय है? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया, देश के मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के आस्था पर कोई तरह का वाद विवाद नहीं किया, देश अमन शांति से चलने की बात की। आप क्यों उछले जा रहे हो मक्के की लावे की तरह? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 5 जजों ने फैसला किया, देश के मुसलमानों भाइयों ने भी और हिंदू भाइयों ने गले मिलकर राम मंदिर का स्वागत किया। बात खत्म। सारे तिलकधारी, सारे भगवाधारी मोदी के साथ है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? रामायण देखा आपने? रामायण देखी है? नहीं देखी है। रावण अगर अपने राजा वाला पोशाक में जाता हिलता डोलता हुआ तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? भगवान वस्त्र धारण किया, तब जाकर माँ सीता को छला।
आपने जितने भी छलावा लोगों को देखा होगा वो धार्मिक रूप धारण करता है। ये भाजपा वाले भी धार्मिक रूप धारण कर प्रभु श्री राम का नाम लेकर ये देश को लूट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को बचाना है। सीधी सी बात है। पूरा बिहार, जिस बिहार ने पूरे विश्व में लोकतंत्र दिया है, उस बिहार से आवाज उठी है। नीतीश कुमार जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। पूरा देश साथ है। आने वाला 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। आपने बिहार का नाम लिया, सम्राट चौधरी पूछेंगे दूल्हा कौन है तुम्हारी तरफ से बता दो। सम्राट चौधरी से पहले पूछिए योग्य है कि अयोग्य है। जो भाजपा वाला उसको कितना गाली दिया होगा बता दीजिए आप हमको। अरे भाजपा वालों को थूक के चाटने की आदत है भाई। उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, दूसरे का दूल्हा चुरा के लाते हैं अपने घर में। जिस सम्राट चौधरी को अयोग्य कहते थे, ये शकुनी चौधरी जी के बेटे हैं। आप हमको पूछ रहे हैं बरनी दूसरा चलनी के, जिसका अपने 75 को पूरा छेदे छेद है। भाजपा में नेता कहाँ है बताइए? भाजपा में सुनिए, अरे भाई सुन तो लीजिए। भाजपा ही कहता भ्रष्टाचारी है। नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, हसन मुशरीफ, अजीत पवार, छगन भुजबल, आप कहीं भी चले जाइए, आप बिहार में चल जाइए, आप देखिए यहाँ का वो नेता लाया चुरा के जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाता था, कपिल मिश्रा, आज आजकल भाजपा का ब्रांड एम्बेसडर है। बंगाल में चले जाइए, शुभेंदु अधिकारी जो शारदा नारदा में लेन देन कर रहा था, स्टिंग ऑपरेशन में लेन देन कर रहा था, शारदा नारदा का अभियुक्त था, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बना देता है। आप कांग्रेस में जब हेमंत बिश्व शर्मा थे, बहुत सारा मामला था, सीबीआई इनकम टैक्स की बात कर रही थी, आज देखिए कहाँ है? भाजपा में है, मुख्यमंत्री है। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। कौन नहीं है बताओ? कहते हैं परिवारवाद। आप ही का सवाल है, दूसरा सवाल है परिवारवाद। परिवारवाद खत्म करके रहेंगे। अरे भाई सुन तो लो। तो ये पंकज सिंह की माँ उसको जन्म दी कि किसी सड़क पर से उठा के ले आए राजनाथ सिंह जी? आप हमको बताओ। मैं ऐसा शब्द यूज नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों पति पत्नी ने मेहनत करी है, बच्चों को पाला है, पोसा है। उनका बेटा विधायक है, अमित शाह के बेटे हैं जैसा, तो उनकी पत्नी ने जन्म दिया है ना भैया। कोई रोड पर से चलते रोड पर से तो उठा के तो नहीं ले आया, कोई बाढ़ की पानी में से बह के तो नहीं आया। जो पीयूष गोयल जी मंत्री हैं, वो वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं। वेद प्रकाश गोयल बीजेपी सरकार में, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे। उनकी मां मटुंगा से 3 बार से विधायक हैं। जो अनुराग ठाकुर मंत्री हैं अभी, उनके पिताजी अनुराग ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। उनकी मां ने उनको जन्म दिया। उनका भाई बीसीसीआई में ट्रेजरर है। आप कल्याण सिंह को देख लीजिए, बेटा पोता सब है। तो आप क्या कहिएगा कि लोग अपने आप अवतरित हो गया? बाढ़ में से योग्य है, पप्पू नहीं है, योग्य है ये लोग, सब बना है। पप्पू पास हो गया। जिसको आप पप्पू बना रहे थे, और वो खरबों रुपया देश का आपने जिसको डैमेज करने पर लगाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश ने देखा कि यह योग्य है, पढ़ा लिखा है। कहिए भाजपाइयों को, अगर माँ का दूध पिया भाजपा का कोई भी नेता, इसी रामलीला मैदान में डिबेट कर ले आमने सामने बैठ के ओपन। वहां सोशल मीडिया के भी लोग होंगे। आप देखिए, अगर ये जीत रहे होते तो सीबीआई ईडी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। भाजपा के 3 जमाई, आईटी, ईडी, सीबीआई, अली बाबा 40 चोर की टोली है। जहां विधायकों को खरीद फरोख्त नहीं कर पाते, वहां सीबीआई ईडी भेज देते हैं। तो भैया अजीत पवार कौन लग रहा है आपका? हसन मुशरीफ कौन लग रहा है? छगन भुजबल कौन लग रहा है? अजीत पवार कौन लग रहा है? कौन लग रहा है? शुभेंदु अधिकारी कौन लग रहा है? हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? नारायण राणे। ऐसे लोगों की लंबी फेरियस्त है। और वही बात है कि आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते। आप एक ही बात देखिएगा, रजत शर्मा ने पालक खाई, दांत में हरे रेशे थे, हरे रंग की पोटी की, वो दिखाने का खबर है। इजराइल पहुंच जाते हैं बगैर वीजा के, अब मणिपुर जाने में वीजा लगता है। तो बात उसका कहां से करोगे आप? मीडिया फिर मीडिया पर उंगली उठा रहे हैं, हर चीज ईमानदारी से दिखा रही है। अच्छा, कैमा रैंक है वर्ल्ड में? वर्ल्ड में कैमा रैंक है मेरे? अरे ठीक है, क्या हो गया? रैंक बढ़ आप जाएगा। पत्रकार तो लहंगरा वाली भाषा बोल रहे हैं। किसी ने कहा कि पीपल का पेड़ हो गया तो बोला कोई बात नहीं, छा हो रहा है। अच्छा थोड़े ना होता है। आप मीडिया हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। भाजपा की सरकार में मीडिया का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। तो आप क्या कहोगे? 171वां स्थान पर हैं आप। आपका कोई स्थान है? घट जाएगा धीरे धीरे। क्या करेगा? 5 राज्यों में क्या होगा? रस्सी जलने के बाद भी ना सुधरता है, तो भारत की मीडिया का स्तर ना सुधरने वाला है। लिफाफा लेके सवाल पूछोगे तो कहाँ से सवाल चलेगा? सवाल पूछो रोजगार पर, सवाल पूछो महंगाई पर, पूछो प्रधानमंत्री से कि क्या हुआ। स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा,
तो बनारस में अब तक 45 गो गांव बता दीजिए हमको। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ना, जिस टीम का